सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया बाकी तमाम रिश्ते मिल सकते हैं, ये माँ और बाप का रिश्ता वो है, ये एक मर्तबा मिलते हैं, दोबारा ऊंचा बोलो नहीं मिलते हैं। खुदा के वास्ते बाप की भी इज्जत करो, माँ का भी एहतराम करो। याद रखो जिस तरह पूरी कायनात में दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, इसी तरह कुल कायनात में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। माँ भी अकेली है, बाप भी अकेला है। दूसरे रिश्ते मिल सकते हैं, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते हैं। ये बाप जो होता है ये छत की तरह होता है, माँ जो होती है ये छतरी की तरह होती है। जिसकी छत न रहे उससे पूछो उस पर क्या बीता करती है, जिसकी छतरी न रहे तो उससे पूछो उस पर क्या गुजरा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन जिंदा हैं तो इनकी खिदमत करो, इन्हें राजी करके नेकियां करो, इन्हें खुश करके उम्रे के लिए जाओ, इन्हें राजी करके हज के लिए जाओ, इन्हें नाराज करके इन्हें तड़पा के हज को ना जाना, इन्हें नाराज करके उम्रे को ना जाना। माँ बाप को नाराज करके एक उम्रा नहीं 1000 उम्रा कर लेना, माँ बाप को रुला के एक हज नहीं 100 हज कर लेना। ओ अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, राजी नहीं, जब तू हुजूर के रोजे पे जाएगा तो रोजे से आवाज आएगी, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर के दिल में जाना चाहता है तो माँ को राजी करके हज को जा, बाप को राजी करके हज को जा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाहिद हिंदुस्तान आजम इकबाल रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हिंदुस्तान के मशहूर शायर, मशहूर नातखा मद्दाहे खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तानी रजा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो डिमांड के साथ सुने जा रहे हैं, जिनको पूरा भारत सुन रहा है, जनाब मोहतरम आजम इकबाल साहब कबिला रामपुरी पूरी शान शायरियत के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपने पहले भी इन्हें सुना है, मुफ्ती इरशाद साहब कबिला, ये भी जलवा अफरोज है। बस हज़रात मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ, ये माँ बाप है, माँ बाप को कभी नाराज़ न करना। माँ बाप की जो दुआएं लेते अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाता है। हज़रात गिरामी देखो, एक अल्लाह के वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपनी माँ से आके कहते माँ मुझे अपना हक अदा कर दे। माँ ने उनको हक अदा कर दिया, वो जंगल में निकल गए, 12 साल जंगल में रहे। 12 साल के बाद जब घर पे आए ना, दरवाजे पे खड़े हो गए, रात का वक्त था, अल्लाह अकबर दस्तक देना चाहते हैं। कहा माँ को जब तुमने सुख न दिया तो माँ को दुख भी न दो, माँ को तकलीफ भी न पहुँचाओ, रात का वक्त है, माँ सो रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, आप खड़े हो गए दरवाजे से लग कर के, जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने उनकी माँ बेदार हुई। हज़रात गिरामी तो आपको इल्म हुआ, आपने दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, चेहरा देख के फरमाया ए बेटे, ए बायज़ीद तुझे कामयाबी मिल गई। हज़रत बायज़ीद कहते माँ मुझे कामयाबी नहीं मिली। उनके वालिदा के हाथ उठे, माँ जब हाथ उठा देती है ना, माँ के हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह पहले औलाद की किस्मत का उजाला कर देता, सवेरा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी माँ ने कहा ए मौला मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता फरमा दे। हज़रात नीचे हाथ बाद में आए, उन्हें कामयाबी मिल गई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने तारीखी जुमला कहा था, उस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नौजवानों नोट कर लो। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैं कामयाबी जंगल में ढूंढ रहा था, कामयाबी जंगल में नहीं होती है, कामयाबी या तो माँ के कदमों में होती है या बाप के कदमों में हुआ करती है। कामयाबी माँ के पास मिलती है, कामयाबी बाप के पास मिलती है। और एक बात मैं आपको बता करके ये भी चला जाऊं कि मैंने आपसे कहा नमाज बहुत बड़ी इबादत है, ये अहमुल फराइज है, अफजलुल इबादात है। लेकिन याद रखना हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जो नमाज इसलिए पढ़ता है लोग देख करके उसे सूफी कहे, लोग देखे उसे सच्चा कहे, लोग देखे उसे अच्छा कहे, अगर लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, आका फरमाते हैं फक़द
अशरका, उसने नमाज पढ़ के शिरक किया। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन करीम नबी कहते मन सामा युराई फकत अशरका, जिसने लोगों के दिखाने के लिए रोजा रखा, इफ्तार पार्टी दी, इसलिए करा था लोग देख के कहीं देखो बड़ा सखी है, लोगों की मदद किया करता है। आका फरमाते उसने शिरक किया। सदका बहुत बड़ी इबादत है, सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है, लेकिन कान सदक़तु रद्दुल बला, सदका जो बलाओं को टालता, रद्दुल बलाई, सदका बलाओं को टालता है। लेकिन कान खोल करके सुने, नबी फरमाते मन तसद्दक़ युराई फक़त अशरका, जिसने दिखावे के लिए सदका किया तो वो सदका करके मुशरिक हो गया। ओ माँ के फरमा बरदार, ओ बाप के फरमा बरदार, नतीजा तुम निकाल लेना, बात मैं पहुंचा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जिसने दिखावा करके ही सही, लेकिन बाप को राजी कर लिया, झूठ बोला लेकिन माँ को राजी कर लिया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके दिखावे पर भी, उसके झूठ पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे नवेद भाई, शादाब भाई, पूरी कमेटी, इन सब की जानिब से एक जुमला और दे रहा हूँ, इसलिए कि तेरा रब रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तेरा दिखावा नहीं देखता, वो तो उनकी रजा को देखता है जिनकी खुशियों में उसने अपनी खुशी को रखा है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह। आका फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में। कितनी तावीज करवा लियो, एक नंबरी पीर या दो नंबरी पीर फकीर अगर कोई हो तो बुरा ना माने, और बुरा मान लेगा तो मेरा क्या कर लेगा, मैं उल्टा कर दूंगा, क्योंकि तावीज करने मुझसे भी आम है, ऐसी बात ना। हाँ, लेकिन कान खोल के सुन लो, हम पैसे ना लेते कि कोई गया कि मियाँ देखियो क्या हो गया, काम नहीं चल रहा, बोले तुझे करा दिया, बोले किसने, तेरे पड़ोसी ने कराया, लो डंडे चलवा दी दोनों में। बोले मियाँ इसे काटो, बोले ला 500 रुपए। एक तो मराया था और मार दिया, 500 और ले लिए। अरे उस पे पैसे होते तेरे पास ही क्यों आता, वो तो इसीलिए आया, परेशान हूँ जी जी परेशान से 500 रुपए और ले लिए, 500 रुपए है। तो अगर कोई हो तो इस तरह का वो भी बुरा ना माने, वो ऐसा धंधा छोड़े, अगर करना चाहता तो फी सबीलिल्लाह करे। जी जी, जो दे दे तो रख ले खुशी से। जी जी। हाँ, और जो इस कैटेगरी का हो कि सिर्फ तावीज से काम चलाना चाह रहा हो और अम्मा अब्बा से झगड़ा चल रहा हो, तो कान खोल के सुन ले, एक तावीज नहीं 1000 तावीज, बल्कि एक जुमला और बढ़ के दे दूं, जो मियाँ तुझे तावीज दे रिया उसे मियाँ को लाके घर में उल्टा लटका दिए, बरकत नहीं आ गई। हाँ, अगर वो भी आकर लटक जाएगा बरकत नहीं आ गई। बरकत तो माँ बाप की खिदमत में है, इनकी खिदमत कर। 4 बेटों से एक अम्मा अब्बा की खिदमत नहीं हो रही, और एक बाप ने चारों मिलके पाले, चारों को ईद पे एक से कपड़े, एक से जूते, एक सा बिस्तर है, और ये अब्बा की दौलत पे सांप बन के बैठ गया। अब्बा मरे तो कब्र पे बैठ गए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, सबसे पहले कपड़े अब्बा के बाहर निकालो, अब्बा का बिस्तर फेंको, सदका कर दो। बोले बिस्तर सदका क्यों कर रहा, बोले डर लग रहा कहीं मौत मुझे भी इस पे लेट के ना आ जाए। अब्बा के कपड़ों से मौत का डर लग रहा है, अब्बा के पैसों से मौत का डर नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर, एक पेटी ली, हदिया की, मस्जिद में भिजवा दी, अब्बा का हक अदा हो गया। अल्लाह अकबर, इससे हक अदा नहीं होता है। गरीबों की खिदमत कर अब्बा के पैसे से, अब्बा के पैसे से भी डरना चाहिए। अब्बा के बिस्तर सदके करता है, अब्बा के कपड़े सदका करता है, तो अब्बा का पैसा भी सदका किया कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और एक बहुत बड़ी बुराई ये भी राइज हो गई है हमारे मुआशरे में, अब्बा के नाम से किसी मस्जिद में पंखा तो नहीं लगवाते, मदरसे में पंखा तो नहीं लगवाते, अल्लाह अकबर, गरीब की बेटी की मदद तो नहीं करते, बल्कि काम ये करते हैं जब आता है 40वां तो पूरे खानदान की दावत होती है, प्रधान जी भी दावत खा रहे हैं, चौधरी साहब भी दावत खा रहे हैं। इन उलमा से कभी पूछा है बाप के 40वें पे
पे आम दावत करना ये जायज है या नहीं? तो कान खोल करके सुन लो, तू एक महल्ले को नहीं पूरे गांव को खाना खिला दिए, तुझे रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। सवाब प्रधान को खिलाने से नहीं मिलेगा, सवाब यतीम को खिलाने से मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना खिला, जी जी जी, अब्बा के नाम से इन गरीबों की यतीमों की खिदमत कर, फिर देखना इंशाअल्लाह बाप की रूह भी खुश होगी, तेरा भी काम चलेगा। मेरे भाइयों, माँ बाप को जलील ना करो, माँ बाप का एहतराम करो, अच्छा पैगाम, इनको रिस्पेक्ट करो, इनकी खिदमत करो, इन्हें बोझ तसव्वुर ना करो। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तुम माँ बाप को जलील करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें जलील कर देगी। तुम बाप की चारपाई घर के कोने में डाल दोगे तो याद रखना, औलाद से वफा की उम्मीद न लगाना। तेरी औलाद तेरी चारपाई घर के कोने में भी नहीं रहने देगी। तेरी औलाद तेरी तेरी चारपाई दरवाजे से बाहर निकाल देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप को जलील करने वाले मरने से पहले जलील हो जाते हैं। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अब दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर तू चाहता तेरी औलाद तुझे रिस्पेक्ट करे, अगर तू चाहता तेरी औलाद तेरी खिदमत करे, तो तू अपने माँ बाप की खिदमत किया कर। चार बेटों से मिलके जो है ना, एक माँ बाप को ईद बकर ईद पे कपड़े नहीं बन रहे हैं, लेकिन यही बाप था चारों बेटों को मिलकर अकेले कपड़े बना करके देता था। और ये बाप भी तो बड़े दिल वाले होते हैं, ये बाप भी तो बड़े जिगरे वाले होते हैं, ये बाप भी तो बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं। कितने बाप ऐसे जो इस मजमे में बैठे होंगे, जब ईद उल फित्र या ईद उल अजहा आती है, ईदैन त्योहार के मौके पर ये नए नए कपड़े पहनने छोड़ देते हैं। मैंने बुजुर्ग का हाथ पकड़ के कहा, तुम्हें क्या हो गया चौधरी साहब, तुम तो पैसा भी रखते हो, तुमने आज नए कपड़े क्यों नहीं पहने? तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए जवाब दिया, मौलाना क्या पूछते हो? जब बाहर से हमारे बच्चे नए नए कपड़े पहन के ईद बकर ईद को घर में आते हैं, तो बच्चों के कपड़े देख कर ही हमारी ईद हो जाया करती है। हमें तो अलग से कपड़े पहनने की कोई हाजत ही बाकी नहीं रह जाती। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाल्लाह। इज्जत करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। पढ़ो आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा